आ, इस देरी के लिए क्षमा आप सबसे। आप लोग जो वक्त से आ गए। जो सही काम करता है भारत में अक्सर वही पनिश्ड होता है। तो जो शुरू में आ जाते हैं, वक्त से आ जाते हैं, बेचारे वही भुगतते हैं, उनको और लंबा बैठना पड़ेगा। खैर, अब शुरुआत हो गई। देर आयत दुरुस्त आयत। फ्रेंड्स, वेलकम टू अंडर द ओवर crosswords at Kem's Corner, the adda for the addicts, the book addicts. I'm not talking about those who often sit here at night under the flyover, but the book addicts का ये अड्डा, इसमें आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है। और वो भी एक हिंदी बुक के लॉन्च के लिए, क्योंकि मूलतः अगर आप इस दुकान में जाके देखेंगे तो 2-4 हिंदी की किताबें हैं, वो सिर्फ हैं एक खाना टिक करने के लिए। लेकिन हिंदी बुक की लॉन्च इस खूबसूरत क्रॉसवर्ड में, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट शॉप्स लेफ्ट इन द सिटी, विच इज़ अ लैक ऑफ बुक शॉप्स, तो ये बहुत ही एक अनयूजुअल सी घटना है। मगर कुछ न कुछ अनयूजुअल तो होना ही है, बहुत लाजमी है अनयूजुअल का होना। जब हम श्री वीरेंद्र ओझा जी की बात करें, ये इंसान वीरेंद्र ओझा जी पता नहीं क्या है। जिंदगी की महाभारत में ये कहते हैं, मुझे कर्ण की तरह अंग का राज्य मत दो, मुझे कर्ण की तरह अंग का राज्य मत दो, मुझे अपनी जमीन जीतने दो, मुझे ऐसे मत मारो, मेरी बाहें खोल दो, मुझे लड़कर मरने दो। तो जहां इंसान आज की दुनिया में किसी भी कीमत पे जीतना चाहता है, इनके क्या विचार हैं जिंदगी के युद्ध और संघर्ष के बारे में आपने सुन लिए। पढ़ाई और पेशे से वीरेन जी 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं और मुंबई में चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर के तौर पर भारत सरकार के लिए पैसा बटोरते हैं। पर एक ऐसे कवि हैं ये, जो अपना खुद का पैसा, अपना खुद का वक्त, अपनी खुद की एनर्जी और अपना खुद का अटेंशन उन लोगों पर खर्च करते हैं, अक्सर सरकारें जिन्हें भूल जाती हैं। फुटपाथ पर सोते बच्चों को मत जगाओ, फुटपाथ पर सोते बच्चों को मत जगाओ, उनकी ख्वाहिशों को उनके साथ कुछ और पल रहने दो। दोस्तों, वीरेन जी जब फुटपाथ पर सोते इन बच्चों को जगाते हैं तो ऐसा जगाते हैं कि पढ़कर, मेहनत करके, जूझ के वो अपनी ख्वाहिशों को तो पूरा करते ही हैं, बल्कि कुछ बनकर, और अक्सर IAS या IRS या IPS बनकर अपने आसपास, अपने मुल्क के भी हालात वो बदलते हैं। ऐसे ही फुटपाथ के बच्चों के लिए आपने YouTube चैनल पर पथ ज्योति की स्थापना की है, जो विद्यार्थियों को IAS की परीक्षा के लिए तैयार करता है। फेसबुक पर भी ओझा जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार अकाउंट के जरिए अभ्यर्थियों की मदद की है सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए। ये इनका सिर्फ एक शगल है, एक तो नौकरी हो गई और ये सिर्फ एक शगल हो गया, वरना इनका एक और शौक है, वो है दौड़ने का। और जब ये दौड़ते हैं तो छोटी मोटी दौड़ नहीं दौड़ते हैं, ये मैराथन भी नहीं दौड़ते हैं, ये अल्ट्रा मैराथन दौड़ते हैं। फर्क सब इतना है, सिर्फ इतना है कि मैराथन जो 42.1700 किलोमीटर की होती है, वहीं अल्ट्रा मैराथन 100 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक की रेस होती है। आपने जब गुवाहाटी से शिलोंग की 101 किलोमीटर की दूरी तय की तो वो दूरी भी इनके लिए कम थी।
दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अल्ट्रा मैराथन रेस कॉमरेड अल्ट्रा मैराथन भी इन्होंने पूरी की है और देश और दुनिया की तमाम अल्ट्रा मैराथन्स आपने दौड़ी हैं। जितने अशार, जितने शेर मैंने अब तक पढ़े थे, वो सब भी ओझा साहब के ही लिखे हुए हैं, उनकी पहली किताब से हैं। तो मतलब ये कवि भी हैं, केवल जो 2 उपन्यास आज बड़े प्रोमिनेंटली पूरी दुकान में नज़र आ रहे हैं, तो ये सिर्फ उपन्यासकार नहीं हैं, ये कवि भी हैं। दोस्तों, काव्य की पुस्तक इनकी थी कुछ शब्द मेरे, जिसका अनावरण श्री अमिताभ बच्चन जी ने किया था। उसके बाद में आपने अपना पहला उपन्यास लिखा इलाहाबाद डायरी 1922 में, और आज इनका नया उपन्यास हम सबके सामने मौजूद है, दास्तान और भी है। अब इस किताब के तो हम विमोचन के लिए, इस किताब के इजरे के लिए हम यहाँ मौजूद हैं हम सब, लेकिन उसके पहले चलने से पहले मुझे एक पर्सनल कन्फेशन करना है आप सबसे, बल्कि ऐसा कहें कि मुझे फुल डिस्क्लोजर करना है। और ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया है, मेरे मित्रों ने और मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझसे बताया कि अगर इनकम टैक्स कमिश्नर के आगे तुम फुल डिस्क्लोजर कर दो तो अक्सर एमनेस्टी मिल जाती है। तो इसलिए मैं ज़रा एक फुल डिस्क्लोजर करने आया हूँ, और हियर आई गो। और डिस्क्लोजर ये है मित्रों कि जिन उपन्यासों को के ओझा जी के 2 उपन्यासों का, इलाहाबाद डायरी और दास्तान और भी है, कि बात हम यहाँ कर रहे हैं, वो दोनों मैंने पूरी नहीं पढ़ी है। मगर चिंता मत कीजिए, इसमें कुछ नया नहीं है। मैं आपको भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी की एक बात बता रहा हूँ, और आई एम श्योर कि मेरे दोस्त पंकज त्रिपाठी तो अटल जी के बारे में सब कुछ जानते ही हैं। वो बिल्कुल इस बात को भी जानते होंगे कि अटल जी तो आप जानते हैं कितने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, कितने साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे, और उनकी कविताएं, प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत लोग कविताएं लिखने लगते हैं, लेकिन उनकी कविताएं सन 42 से अगर आप देखिए छपी हुई तो बहुत उम्दा कविताएं। और वो उन सारे लोगों को जो उनके बाद में पॉलिटिकल एडवर्सरीज बन गए, उनकी तारीफ करते हुए, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, सन 42 की कविताओं में उन सब की तारीफ करते हैं जो सन 42 के आंदोलन में, जो यहीं बगल के मैदान से शुरू हुआ था दोस्तों, उसके बारे में जो उनकी कविताएं अटल जी की। और फिर जिंदगी भर वो लिखते रहे जितना भी समय मिला। तो अटल जी के पास लोग किताबों का लोकार्पण करने बहुत आते थे, और अटल जी अक्सर कहते थे कि जिन किताबों को मैंने पढ़ा नहीं है उनका लोकार्पण करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, और अब प्रधानमंत्री के रूप में मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ, ज़्यादा समय भी नहीं है। फिर भी चलो, तुम लोग इतना इसरार कर रहे हो कि मेरा हाथ लग जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा, फलाना ढिमकाना, तो मैं कर देता हूँ। जाके लोकार्पण कर देते थे। एक बार उनके पास में आदरणीय विजय गोयल जी पहुँचे। विजय गोयल जी को आप सब लोग जानते होंगे, काफ़ी लोगों की तो दिल्ली में भी यहाँ पोस्टिंग रही आप लोगों की, जिनकी चांदनी चौक में बहुत अच्छी कोठी है और उसमें बहुत अच्छा होटल बना हुआ है आजकल। वो विजय गोयल जी चांदनी चौक से जो बीजेपी के लिए अक्सर जीतते थे, वो पहुँचे और अटल जी मैंने एक किताब लिखी है। बोले तुमने किताब लिखी है? बोले हाँ सर मैंने किताब लिखी है और उसका लोकार्पण आपको करना है। तो अटल जी ने कहा देखो भाई, अब प्रधानमंत्री होने के बाद से मुझे इस बात का तो अभ्यास हो गया है कि उन किताबों का लोकार्पण करूं जो मैंने नहीं पढ़ी है। पहली बार मैं एक ऐसी किताब का भी लोकार्पण कर देता हूं जिसको लेखक ने भी नहीं पढ़ी है। तो मैं तो थोड़ा सा बेहतर हूं कि उन किताबों के लोकार्पण में शामिल हूं जो मैंने नहीं पढ़ी है। कम से कम लेखक ने तो दोनों किताबें पढ़ी हैं और अपने हाथों से लिखी हैं, क्योंकि आगे भी 2 और किताबें लिखने का इनका इरादा है दोस्तों। खैर मैंने तो अपना सच बता दिया, मगर आई एम श्योर कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने प्रथम उपन्यास इलाहाबाद डायरी, जो वाइट में जिसका कवर है, वो आपने शायद ना पढ़ी हो। यहाँ ऐसे 2-4 लोग तो होंगे। तो उनकी सुविधा के लिए मैं चाहता हूँ, उनकी उत्सुकता भी होगी, क्योंकि दिस नॉवल टुडे, दास्तां और भी है, इज अ काइंड ऑफ अ सीक्वल टू द इलाहाबाद डायरीज, जिसका पूरा नाम है, आप जैसा जानते ही हैं, कि इलाहाबाद डायरी एक गैर मामूली दास्तान।